हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन अ क्रिएटिव और एडी चैनल। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं इस चैनल के अंदर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूं नया। तो आर यू रेडी फॉर न्यू थिंग? आज का जो है वो आफ्टर 12th करियर इन BCA, राइट। आप इससे तो वाकिफ होगे, मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि कंप्यूटर की नीड्स क्या क्या है हमारी डेली लाइफ में। आर यू रेडी? कंप्यूटर की नीड्स जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर हमारे लाइफ से बेहद ज़्यादा जुड़ चुका है। आज हर चीज़ में कंप्यूटर चाहिए। लाइक आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, अगर मेट्रो रन कर रही है तो बाय द पावर ऑफ कंप्यूटर। आप बिजली का बिल पे कर रहे हो बाय द पावर ऑफ कंप्यूटर, वाटर बिल या कोई भी बिल पे कर रहे हो। आपको टिकट बुकिंग करनी है बाय द पावर ऑफ कंप्यूटर, राइट। आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में आप फ्रंट में देखते हैं इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं। अगर उनको मैनेज किया जा रहा है, उन सबको एक कैबिन रूम के अंदर एक एडमिन कंप्यूटर होता है, उससे कनेक्ट किया जाता है, तो बाय द पावर ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो आज की डेट में मैं यही मानता हूँ कि सब चीज़ों में कंप्यूटर जुड़ चुका है और कंप्यूटर की ही डिमांड है। मीन्स कि IT का सेक्टर है टोटली। और IT का सेक्टर होने के बावजूद मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें भी दो सेक्टर हैं, वन इज़ अ हार्डवेयर, वन इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की डिमांड ज़्यादा है। अगर आप बड़े बड़े ऑफिस में जाओ तो उसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले मीन्स कि ऑफिस में कंप्यूटर में वर्क करने वाले ज़्यादा होते हैं। मीन्स कि किसी लड़की को मैंने नहीं देखा कंप्यूटर ठीक करते हुए। हाँ, एक आध को देखा होगा, लेकिन ज़्यादा लड़की को बिल्कुल नहीं देखा, राइट। तो सब सॉफ्टवेयर की नीड ज़्यादा है और हार्डवेयर की भी नीड है। अगर इतने सारे कंप्यूटर है चलाने के लिए, उसको ठीक करने वाला भी तो होना चाहिए। तो हार्डवेयर की भी डिमांड है मार्केट के अंदर। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही डिग्री लेके आऊँ, लाइक BCA। आज BCA के बारे में हम बात करेंगे कि BCA ही क्यों ज़रूरी है करना। अगर आपने कंप्यूटर सोच रखा है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, IT सेक्टर में इंटरेस्ट है आपका, तो BCA आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो चलिए आगे हम बात करते हैं BCA के बारे में। अबाउट BCA, BCA जो है 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें कि मैं आपको बताऊं, डेवलपिंग इफेक्टिव वेज टू सॉल्व कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। BCA में अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हम काफ़ी इफेक्टिव वेज के थ्रू कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। एंड प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, प्लानिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, और हम कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। हर कोई कंपनी चाहती है कि मेरा अलग ही सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि अलग सॉफ्टवेयर रहने से स्टाफ का वर्किंग प्रोग्रेस काफ़ी इफेक्टिव होता है, मतलब कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलती है। डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनिंग हर कोई चाहता है कि मेरी कंपनी अलग दिखे, एक ब्रांड दिखे, तो उसका सॉफ्टवेयर तो अलग दिखना चाहिए। बात की जाए एलिजिबिलिटी की कि हम अगर BCA करना चाहते हैं, बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो 12th पास विद एनी स्ट्रीम, बट मैथ्स इज़ अ कंपल्सरी। अगर आप आर्ट्स से हैं तो मैथ्स कंपल्सरी है, कॉमर्स में हैं तो मैथ्स कंपल्सरी है, राइट। मिनिमम मार्क्स चाहिए 50%, एज मिनिमम 17 होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम 22 to 25। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कंपल्सरी, राइट। जैसे कि मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो कंपल्सरी है, मैथमेटिक्स होना ही होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि विदाउट मैथमेटिक्स भी आपको एडमिशन दे देगी, बट जो सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर में आपके मैथ्स होना, मतलब कि सेकेंड ईयर में मैथ्स होता ही होता है, आपको वहाँ मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। अब जो हम बात करने वाले हैं इसके बाद में कि कुछ, जैसे कि एंट्रेंस की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि विदाउट एनी एंट्रेंस आपको 12th के मार्क्स पे भी एडमिशन दे सकती है। मीन्स कि एडमिट 12th मेरिट बेसिस, आपके 12th में अच्छे मार्क्स से 70% है, सो एडमिशन 12th के परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि 12th के परसेंटेज पे भी हमें एडमिशन दे देती है, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, देन आफ्टर दैट BCA में आपका एडमिशन होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है, IPU जो है यूनिवर्सिटी, सेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सेट है, VIT है, बिट रांची है। मैं इन सब चीज़ों की फुल फॉर्म जो है, मतलब कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके उसको पढ़ो, ठीक है। उनकी वेबसाइट्स में दे दूँगा, आप जा कर के विज़िट करो। अब जो बात आता है एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, राइट। उसमें जो हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। 150 से लेकर 200 क्वेश्चन पूछते हैं आपके, ठीक है। और जो होता है वो टोटल 60 मार्क्स का रहता है वो क्वेश्चन पेपर, जब भी ये लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। टोटल 4 मार्क्स का रहता है करेक्ट आंसर। अगर आप कोई आंसर करेक्ट करते हैं, जो करेक्ट रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है, और इसमें नेगेटिव का 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा,
2.5 आवर का एग्ज़ाम होता है, मोस्टली जगह 2.5 आवर का ही होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल आपसे क्या क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्टली जो होता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10th-12th के बेसिस के ऊपर होते हैं। लॉजिकल एंड एबिलिटी, रीजनिंग क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस NIT, मिनिमम 10th स्टैंडर्ड का ही पूछा जाएगा कंप्यूटर अवेयरनेस में। जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, इंग्लिश नॉलेज एंड कम्प्रहेंशन। लेवल ऑफ द एग्जाम बिटवीन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, मैंने आपको कहा ही था कि मिनिमम 10th और 12th के बीच के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सबसे, ठीक है। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मॉडल अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे ये बता दूंगा। और जैसे कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स कि कौन कौन से टॉपिक वो लेंगे, राइट। तो मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पूरा रीड आउट करो और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो इसके एंट्रेंस के लिए। अब जो बात आती है BCA के बारे में, BCA में सेमेस्टर्स कितने होते हैं? BCA में सेमेस्टर्स होते हैं 6, एवरी ईयर 2 सेमेस्टर विल बी कंप्लीट। फीस जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 6 लाख ओवरऑल 3 इयर्स। ये सिर्फ मैंने एक यूनिवर्सिटी का नहीं बताया, मैंने सब यूनिवर्सिटीज़ का बताया। आपको मिनिमम बजट बना के चलना पड़ेगा 1.5 से 6 लाख रुपए का। इस 1.5 से 6 लाख रुपए में BCA आपका 101% कंप्लीट हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी अप्लाई करते हो तो आई थिंक इट्स 64,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, या 64,000 में आपका 3 इयर्स का भी हो जाएगा, राइट। अब जो आती है मुद्दे की बात, अब तो आइए मुद्दे की बात। सेट योर गोल। आपने BCA कंप्लीट नहीं किया, BCA के मिड में हो, देखो फर्स्ट ईयर में आ गए हो आप, ठीक है। सेकंड ईयर में आने के बाद आपको अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा अगर IT में ही जाना है तो। फर्स्टली आपको चूज़ क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है। हर इंसान का एक सपना होता है, कोई भी वो कुछ करता है, चाहे उसे जॉब करना हो या गवर्नमेंट जॉब करना हो या बिजनेस करना हो। हर इंसान कुछ ना कुछ सपना होता है। पैसा हर इंसान को कमाना है, पैसा हर स्टूडेंट को कमाना है आगे चल के, लेकिन किस तरीके से कमाना है वो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ईयर के लास्ट में प्लीज़ अपना गोल सेट कर लीजिए कि मुझे आगे चल के किस प्रोफेशन में जाना है, मैं किस प्रोफेशन से जाना चाहूँ। तो इसमें मैंने दे रखा है कि गवर्नमेंट जॉब्स में आप जा सकते हैं, जैसा कि अगर आप BCA कर लेते हैं तो MTNL विभाग में जा सकते हैं, BSNL में जा सकते हैं, BHEL में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं। मैं आपको इन जगह 3 चीज़ें जैसे कि बता रहा हूँ, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। इन तीनों में BCA की डिमांड है। अगर आप इनके नोटिफिकेशन देखते रहे, इनके वेबसाइट पे जाके देखते रहे, तो हर 2-3 महीने में BCA के लिए कुछ ना कुछ नया होता ही होता है। ये तो हुआ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स, राइट। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर पब्लिशर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर एंड लेक्चरर। ये जो भी मैंने आपको जॉब्स बताई हैं या फिर जो भी पोस्ट बताई हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें कोई भी मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है। नहीं तो आप जा करके एक बार सर्च करो गूगल पे कि इन सब पोस्ट के लिए किस डिग्री डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है, राइट। अब जो बात करते हैं कि सिटीज़, वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहां बहुत ज़्यादा स्कोप है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के। और बात की जाए तो सिर्फ 5 ही ऐसे जगह हैं, 5 ही ऐसे सिटीज़ हैं जहां IT की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो पहले नंबर पे आता है हैदराबाद, सेकंड पे आता है बेंगलुरु, थर्ड पे है पुणे, फोर्थ पे है अहमदाबाद एंड फिफ्थ पे मुंबई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली में तो कहीं दिल्ली का नाम भी नहीं है इस चीज़ में। तो ये 5 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे IT का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये IT के क्षेत्र बन चुके हैं प्रोफेशनल्स में। अब बात करते हैं कॉलेजेस की। देखिए मैं पीछे काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई है, ठीक है। तो उन सब में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछते हैं क्या जॉब रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी, क्या प्लेसमेंट्स रहेगा। तो मैं उनको यही चीज़ कहता हूँ, आप किसी भी कॉलेज में आपने सोचा कि एडमिशन लेने का, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले जाके वहाँ पे विजिट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, टीचर से बात करिए, और लास्ट जो चीज़ है ओल्ड स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उनसे बात करिए, उनसे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ नेगेटिव स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो कि टीचर्स को, फैकल्टीज़ को बहुत बुरा कहते हैं। उनकी बात को माइंड नहीं करना, हम वहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो हमें वहाँ की प्लेसमेंट्स को जानना है, राइट, कि वो प्लेसमेंट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी से उन्होंने टाइप कर रखा है। लेकिन मोस्टली जो कॉलेजेस तो जिनको मैंने MIT यूनिवर्सिटी है, इन्होंने इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, HP, गूगल, ओरेकल, IBM,
इन सब कंपनियों से टाइप कर रखा है। ये कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए और जॉब्स अच्छे से अच्छी उन्हीं को प्रोवाइड होती है जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट। प्लेसमेंट्स तो 100% होती है, मीन्स कि प्लेसमेंट्स में जो कंपनीज आती है वो 100% आती है, बट डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। आपकी अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, यू कैन गेट योर गुड जॉब। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स टीचर रिव्यू। मैंने जो इस बार नया लाया हूँ वो ये कि रिव्यू लेके आया हूँ स्टूडेंट्स का। विदाउट लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज BCA इज यूजलेस। देखो दोस्तों, आप जो भी BCA में पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, IT के बारे में पढ़ोगे, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ोगे, C++, जावास्क्रिप्ट, ASP, PHP प्रोजेक्ट जो भी पढ़ोगे, ये सब C++ लैंग्वेज है। आपको 1 से 2 लैंग्वेज जो है अच्छे से उस पर पकड़ बनानी है, राइट। और प्रोग्रामिंग अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंड व्हाट्स योर एम्बिशन इन IT सेक्टर एंड वर्क हार्ड अकॉर्डिंग टू योर गोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में आप अपना गोल सेट कर लो और उस गोल के हिसाब से काम करो कि आफ्टर BCA मुझे क्या करना है। एंड थर्ड जो चीज़ है बहुत ही अच्छी है, जैसे कि हर किसी का सपना होता है BCA करने का, तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा, अगर उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो जॉब कर रहा है, फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है उसके घर में, तो मैं उसको यही कहूँगा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको BCA प्रोवाइड कराती है, BCA की क्लासेस प्रोवाइड कराती है एज अ ऑनलाइन, राइट। तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं BCA की, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरा पार्ट यहीं तक था। एंड अब जो मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि CBSE ने एक बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च कर दी है, वो ये कि अगर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हैं, आप पास आउट करते हैं, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं तो वो ऑप्शन कहीं कभार खो जाते हैं, राइट। तो CBSE ने इन्हें डिजी-लॉक करके एक मतलब कि एक वेबसाइट लॉन्च की है, वेबसाइट रिकॉग्नाइज की है, जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स को स्टोर करके रख सकते हो, राइट। आपको वहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके या फिर रख सकते हो। वो आपका स्टोरेज ही होगा, राइट। और अगर आपको कहीं पे किसी CV के साथ अटैच करके देना होगा तो आप उसकी अटैचमेंट जो होता है वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, आपको डाउनलोड अपलोड की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिजी-लॉक बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। CBSE डिजी-लॉक गूगल पे सर्च करो और जानकारी लो, बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता, और मैं यही कहता हूँ कि मैंने एक टाइम सेट किया है 5 to 8, मैं उस टाइम पे कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ आपके सबके सब, और एवरी संडे ऐसे ही मैं दमदार और मज़ेदार वीडियोस अपलोड करता हूँ। अब इसके बाद जो आने वाला है वो इससे बड़ा लेवल होने वाला है, BCA से बड़ा लेवल होने वाला है, और उस बड़े लेवल के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहा हूँ। सो मैं यही चाहूँगा कि आपकी ऐसी कनेक्टिविटी बने रहे और आप मेरे साथ लगे रहो। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट्स में आओ, कमेंट्स करो, और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी प्रिपरेशन कैसी करनी है वो सब बता दूंगा, राइट। थैंक यू।